नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ड्रिबल के फ्रेश एपिसोड में। तो अभी अपन बात करने जा रहे हैं पार्ट 3 के बारे में, जो कि आपका सिंक्रोनाइजेशन है, यूनिट 2 का पार्ट है। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो मान लीजिए 3-4 जने एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, एक ही काम को। ठीक है ना, अब वो तीनों जो है आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे और बताएंगे नहीं कि उसने क्या काम करा है, तो वहाँ पर जो है आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर उन तीनों को कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी चीज़ को अपन बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर पढ़ता है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन बिटवीन प्रोसेसेस, मतलब जो प्रोसेसेस है, जो भी एक्शन ले रही है उसका कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। ठीक है ना, मशीन्स वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो ये हर एक मशीन जो अपना काम करे जा रही है। ठीक है ना, पर यहाँ पर जो है एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उन तीनों के बीच में, ताकि उन तीनों को पता रहे कि कौन सी मशीन क्या काम कर रही है। ठीक है, बट समटाइम्स दे नीड टू कॉर्पोरेट और सिंक्रोनाइज। ठीक है, तो उनको कॉर्पोरेट करने की ज़रूरत होती है और सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूशन हो जाए और इवेंट ऑर्डरिंग हो जाए। ठीक है ना, म्यूचुअल एक्सक्लूशन मतलब एक दूसरे के बीच में अगर उनके पता होगा उनको कि भाई कौन जो है कहाँ पर काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है, तो वहाँ पर जो है बहुत आसानी होगी एक टास्क को पूरा करने में। ठीक है, और इवेंट ऑर्डरिंग में क्या होगा कि इवेंट ऑर्डरिंग में ये होगा कि मान लीजिए एक कंप्यूटर ने रिसोर्सेज पे कब्जा कर रखा है, तो वहाँ पर जो है दूसरा कंप्यूटर नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो उसकी ऑर्डरिंग उस अकॉर्डिंग होगी कि जो है रिसोर्सेज है ना सबको एक साथ मिल जाए। ठीक है, तो इवेंट ऑर्डरिंग के लिए ये भी एक काम आता है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर रिड्यूसिंग टाइम एंड लॉस ऑफ डेटा। ठीक है, तो टाइम को कम करता है और लॉस ऑफ डेटा भी कम करता है। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन इन सेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है ना, अब बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन सेंट्रलाइज सिस्टम में। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम में तो मतलब शेयर्ड मेमोरी है आपकी। ठीक है ना, सेंटर में आपका जो डेटाबेस है वहाँ पर है। इवेंट ऑर्डरिंग इज़ क्लियर बिकॉज ऑल इवेंट्स आर टाइम्ड बाय सम सेम क्लॉक। ठीक है ना, तो इवेंट ऑर्डरिंग जो होती है ना आपकी इसमें सेंट्रलाइज सिस्टम में, तो यहाँ पर ये क्लियर होती है क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी जो क्लॉक होती है वो सेम होती है। जो आपके सेंटर पे जो क्लॉक चलेगी वही जो क्लॉक है ना सभी इवेंट्स पे चलेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम होता है तब तो सही रहता है। ठीक है, पर यहाँ पर जब अपने पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ये काम जो सिंक्रोनाइजेशन का काम है वो हार्ड हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो हर एक कंप्यूटर है वो अपनी क्लॉक पे काम कर रहा है। ठीक है ना, तो हर एक कंप्यूटर के पास अपनी खुद की क्लॉक है। ठीक है, अब इसको मान लीजिए 3 कंप्यूटर है, इन तीनों के पास अपनी ऑन क्लॉक है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, तो अब अपने को क्या करना होगा कि इन तीनों की जो है क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करना होगा। ठीक है ना, तो इसलिए अगला टॉपिक आता है अपना क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है? सिंक्रोनाइज टाइम ऑफ ऑल कंप्यूटर्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो ये क्या करता है कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर इंडिया में, एक यूएस में, एक यूके में है, ये तीनों कनेक्टेड है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। तो अब इन तीनों का टाइमिंग अलग चल रहा है। ठीक है ना, तो अब इन तीनों के टाइमिंग को सिंक्रोनाइज करना है ताकि ये जो है एक साथ काम कर पाए। ठीक है ना, तो ये सब अपन करते हैं क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन में। ठीक है, अब इसके 3 तरीके हैं। ठीक है, तो पहला है फिज़िकल, और फिर दूसरा है लॉजिकल, और तीसरा है म्यूचुअल एक्सक्लूशन। इसमें आपके जो कई सारे आते हैं लैम्पार्ड सेंट्रलाइज। ठीक है ना, बहुत सारे आते हैं। अपन जो बात करेंगे फिज़िकल और लॉजिकल की। ठीक है ना, तो यहाँ पर फिज़िकल में क्या होता है कि ऑल कंप्यूटर्स हैव देयर ऑन क्लॉक। सभी कंप्यूटर के पास अपनी अपनी क्लॉक होगी, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दिस टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कंप्यूटर्स इज़ नोन एज ड्रिफ्ट। अब मान लीजिए एक कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है उसको बोलते हैं अपन ड्रिफ्ट। ठीक है, क्लॉक ड्रिफ्ट ओवर द टाइम इज़ नोन एज स्क्यू। ठीक है ना, अब जितनी ज़्यादा आपकी जो है ओरिजिनल टाइम से ज़्यादा आप आगे होंगे, ठीक है ना, तो जितने ज़्यादा आपके डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं अपन स्क्यू बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो ओरिजिनल टाइम से आप जितना आगे होंगे उसको बोलते हैं अपन स्क्यू। फिर उसके बाद में आता है सिंक्रोनाइजेशन इज़ नेसेसरी। ठीक है ना, सिंक्रोनाइजेशन नेसेसरी हो जाता है, और यूटीसी आपको पता ही होगा एक टाइम का एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है।
फिर उसके बाद हम बात करें कि लॉजिकल वे क्या है, अपन क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन कर ले, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दे कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन ऑर्डर ऑफ इवेंट रेदर देन टाइम एट विच दे अकर, ठीक है ना। अब ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं केवल जो ऑर्डर है इवेंट का, ठीक है। मान लीजिए पहले ये कंप्यूटर काम करेगा, फिर दूसरा कंप्यूटर काम करेगा, ये उस तरह का ऑर्डर है। ऑर्डर पे ये ध्यान देते हैं रेदर देन विच टाइम दे अकर, ठीक है ना। उनको टाइम से कोई मतलब नहीं होता कि मान लीजिए ये आ गया तो अब उसके बाद में उनको पता है कि दूसरा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उनको टाइम से कोई लेना देना नहीं होता। लॉजिकल क्लॉक कैन ओनली एडवांस फॉरवर्ड नॉट इन रिवर्स, ठीक है ना। अब लॉजिकल क्लॉक में जो है अपन केवल आगे ही जा सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते टाइम में, ठीक है। और यहाँ पर लॉजिकल क्लॉक के लिए जो एल्गोरिथम बनाई है वो है लैम्पार्ट्स एल्गोरिथम फॉर सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर की आइडिया क्या है इस एल्गोरिथम का, वो है प्रोसेस एक्सचेंज मैसेजेस, ठीक है ना। अब जो प्रोसेसेस है वो एक दूसरे को अगर मैसेज भेजे कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये वो काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका ये की आइडिया है। तो मैसेज मस्ट बी सेंड बिफोर रिसीव, ठीक है ना। अब मान लीजिए रिसीव करने वाला बंदा है, ठीक है ना। तो अगर उसको जो है मैसेज भेजने वाले बंदे से पहले भेज मिल गया, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो रिसीव करने वाला बंदा है ना, वो उसको जो है भेजने वाले बंदे के टाइम से बाद में ही वो जो क्लॉक मिलनी चाहिए, वो मैसेज मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो सेंड रिसीव यूज टू ऑर्डर इवेंट, ठीक है ना। सेंड रिसीव अपन क्यों यूज़ करते हैं, ऑर्डर करने के लिए इवेंट्स को। मान लीजिए ए जो है मैसेज सेंड कर रहा है बी को, ठीक है ना। तो ए जो है हैपन हुआ बिफोर बी, मतलब कि ए हैपन बिफोर बी। तो इस एरो के लेफ़्ट साइड में जो होगा वो पहले हो गया है, और जो इस राइट साइड में होगा वो होगा इसके बाद में होगा, ठीक है ना। तो जो इस साइड होगा वो होगा बिफोर, फिर इस साइड होगा वो होगा आफ्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि क्लॉक ऑफ ए जो होगी, मतलब ए ने जब मैसेज सेंड किया होगा वो जो है कम होगी क्लॉक ऑफ बी से, जो कि आपकी बी को जब रिसीव हुआ उसका जो टाइम है और ए का जो सेंड करने का टाइम है, तो ए का सेंड करने का टाइम कम होना चाहिए बी के रिसीव होने के टाइम से, ठीक है। अब हर एक मैसेज जो भेजते हैं अपन एक प्रोसेस है, तो उसके साथ में जो है उसका टाइम स्टैम्प भी चल जाता है, जो कि सेंडर्स की क्लॉक के बराबर होता है। मान लीजिए एक कंप्यूटर में जो भी टाइम हो रहा होगा, ठीक है ना, उसका जो टाइम है वो मैसेज के साथ चला जाता है, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए रिसीवर क्लॉक, इफ़ रिसीवर क्लॉक इज़ लेस देन मैसेज टाइम स्टैम्प, अगर मान लीजिए रिसीवर के पास जो क्लॉक है, ठीक है ना, वो अगर कम है मैसेज टाइम स्टैम्प से, ठीक है ना, जो सेंडर की क्लॉक से कम है, तो यहाँ पर अपन सेट सिस्टम क्लॉक मैसेज टाइम स्टैम्प +1, ठीक है ना। तो मैसेज का जितना भी टाइम होगा ना उसमें अपन +1 कर देंगे, क्योंकि अपन चाहते हैं कि रिसीवर क्लॉक ज़्यादा होनी चाहिए सेंडर की क्लॉक से। तो इसलिए अपन इसमें जो जितना भी मैसेजर टाइम स्टैम्प है उसमें +1 कर देंगे। और अगर ऐसा, और अगर ओरिजिनली ज़्यादा ही है रिसीवर की क्लॉक सेंडर की क्लॉक से या फिर मैसेज टाइम स्टैम्प से, तो अपने को कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो अब एल्गोरिथम फॉर सेंडिंग क्या है, टाइम इक्वल्स टू टाइम +1, और टाइम स्टैम्प में जो है अपन टाइम को डाल देंगे, ठीक है, और सेंड कर देंगे अपन मैसेज कॉमा टाइम स्टैम्प, ठीक है। अब एल्गोरिथम फॉर रिसीविंग क्या है कि मैसेज कॉमा टाइम स्टैम्प को तो अपन रिसीव करेंगे, ठीक है ना, मैसेज और जो उसका टाइम है किस टाइम पे वो सेंड हुआ है उसको अपन रिसीव करेंगे। अब टाइम इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ टाइम स्टैम्प कॉमा टाइम +1, ठीक है ना। अब अपना जो टाइम क्या होगा, जो रिसीवर का टाइम क्या होगा, मैक्सिमम होगा टाइम स्टैम्प और कॉमा टाइम पे उसका खुद का टाइम, और जो टाइम स्टैम्प आया है जो कि सेंडर का टाइम है, ठीक है ना, जिस टाइम पे उसने भेजा है मैसेज, उसमें से जो भी ज़्यादा होगा ना उसमें अपन +1 कर देंगे, ठीक है।